हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, वैभव ग्लोबल की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ कंपनी ने एक डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी ज्वेलरी, एक्सेसरीज एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट सेगमेंट्स में डील करती है इन यूएस एंड यूके। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 5870 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 41.1 की पी है, अप्रोक्सीमेटली 21% है कंपनी की आरओसी एंड 20.4% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई ऑलमोस्ट 22%। एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 1.68% है एंड फेस वैल्यू ₹2 की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 129 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 111 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 162 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 38 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 45 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने अगेन एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस की एंटायर ग्रोथ नेगेटिव में है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सितंबर क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो स्लाइटली ऑन दी वीकर साइड पे ही निकल के आई है, क्योंकि ज़्यादा प्रायोरिटी ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन को ही दिया जाता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन को कंपैरेटिवली लेस प्रायोरिटी दिया जाता है व्हाइल रीडिंग एनी क्वार्टरली रिजल्ट। तो सितंबर क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो स्लाइटली वीकर साइड पे ही निकल के आई है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में बात करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट
आउट हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 1 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 29 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो वीक निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स ने डीआईआईज एंड अदर्स ने सेलिंग किया है एंड एफआईआईज ने बाइंग किया है। एंड अगर देखा जाए तो धीरे धीरे बड़े प्लेयर्स जो है वो अपनी होल्डिंग बेच रही है इस कंपनी में, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। 3 साल पहले इस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग थी 10.36%, जो कि अभी इंक्रीज होकर 14.64% हो चुकी है। एंड डीआईआईज की जो होल्डिंग है वो हाफ से भी कम हो चुकी है सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपेयर टू जून 2022 की क्वार्टर। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट स्लाइटली ऑन दी वीकर साइड पे निकल के आई है एंड कंपनी की जो पी है वो स्लाइटली हाई है, स्लाइटली ऑन दी हायर साइड पे है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अगर कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की डिविडेंड के बारे में डिस्कस करें तो गाइज आप लोगों को पर शेयर ₹1.5 का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एंड दी रिकॉर्ड डेट इज 5 नवंबर, जो कि है सैटरडे। मतलब स्टॉक बाय करने का लास्ट डेट है 3 नवंबर, थर्सडे। एंड मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लालच में आके स्टॉक को बाय मत करो। अगर लॉन्ग टर्म या तो फिर शॉर्ट टर्म का कोई प्लान बन रहा है तो ही थर्सडे के पहले इस शेयर को बाय कर लो। अगर 3 तारीख को भी इस शेयर को बाय करोगे तो भी आप लोग को यह डिविडेंड मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब यही है, अगर लॉन्ग टर्म या तो फिर शॉर्ट टर्म का कोई प्लानिंग बन रहा है तो ही 3 तारीख या फिर उससे पहले स्टॉक को उठा लो। ये ₹1.5 का डिविडेंड आप लोगों को मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए एंट्री मत करना। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो अभी ये कंपनी ऊपर के लेवल से बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर फेस कर रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग कैंडल में देख सकते हो। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अप्रॉक्सीमेटली ₹265 से लेकर ₹270 के बीच में आप लोग एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। एंड ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि कंपनी पहले से ही डाउन ट्रेंड में है एंड इसके ऊपर से अगर ये कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक लो से भी स्लिप कर जाती है तो ये कंपनी कहां तक की फॉल शो करेगी वो कोई नहीं बता सकता है। तो सिंपली आप लोग एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। अगर अनफॉर्चुनेटली बाई चांस ये कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक लो से स्लिप भी कर जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, इसीलिए मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि सिंपली स्टॉप लॉस लगा के रख दो। बाकी स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं ये इंटरली सब्जेक्टिव है। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली स्विंग ट्रेडर्स एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इस कंपनी को एक बार 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही इस कंपनी में फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोचना। जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगी तब तक इस कंपनी में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान मत करना फॉर स्विंग ट्रेड एंड शॉर्ट टर्म। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पहले ये कंपनी लोअर लोस की पैटर्न बना के नीचे गिर रही थी, तो ये एक वर्स्ट नाइटमेयर पैटर्न है स्विंग ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि ऐसे में मैक्सिमम चांस तो यही होता है कि स्विंग ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो सिंपली इस कंपनी को एक बार अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही इस कंपनी में फ्रेश एंट्री प्लान करना फॉर स्विंग ट्रेड एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जानबूझ के आप लोग लूजिंग ट्रेड में एंट्री लोगे जब ये कंपनी इतने दिनों से नीचे गिर रही है। तो फिर भी ये सब देखने के बाद शॉर्ट टर्म में एंट्री लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है। तो सिंपली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही एंट्री लेना। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी आगे चल के मतलब 5 से 10 साल बाद आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के देगी, तो ऐसे में ये कंपनी आप लोगों को जितना सस्ते में मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए बढ़िया है एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपये के आसपास मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है एंड अगर उससे भी नीचे मिल जाती तो और भी बढ़िया है फॉर यू एंड योर लॉन्ग टर्म रिटर्न। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो
वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys, stay safe.